हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और ये वीडियो सुबह 12 बजे की है, जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट बना के मैं करने बैठी, वैसे ये महाराज उठ गए थे। फिर मैंने ब्रेकफास्ट तो छोड़ दिया वहीं पे। फिर मैंने इसकी मालिश करी, इसको सुलाया, फिर चेस्टू को मैंने ब्रेकफास्ट कराया। तब तक मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका था, चाय बिल्कुल पानी हो चुकी थी। लेकिन फिर से इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से गर्म करूं और खाऊं। सच में यार, जिसने ये कहावत कही है ना, सही कही है कि बच्चे पैदा करना आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो इतनी दुखी हो जाती हूँ ना, ऐसा मन करता है कि प्रभु या तो खुद तुम मुझे बुला लो या तो मैं ही खुद आ जाती हूँ। इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। अभी देखो 12 बजे, मतलब 10 बजे से मैं कोशिश कर रही थी, 12 बज गए इसको सुलाते सुलाते, और बस 2 मिनट के लिए सोया, जैसे लेट गया तो मैंने सोचा चलो अब सो गया है तो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं उठी तुरंत उठ गया फिर से। अब मैं सुलाते सुलाते इसको 12 से 1 से 2 बज चुके हैं। 2 बजने के बाद सोचो मैं कब सोऊंगी। अगर मैंने अभी एडिट नहीं की वीडियो तो सुबह बिल्कुल भी आ भी नहीं पाएगी। और फिर उसके बाद इतना मन दुखी हो जाता है ना कि कुछ पूछो मत। इस चीज़ को मैं, जो नई न्यू मॉम्स होंगी ना, जिनके घर अभी बच्चे हुए होंगे, वो चीज़ इसको समझ सकती हैं। बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते कि कितनी प्रॉब्लम होती है। इधर ये इतने दिनों से ये काम फैला पड़ा हुआ था, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब रख लूँ। सबके घर में सर्दियों के कपड़े रखे गए होंगे, लेकिन मेरे आज तक अभी तक नहीं रखे गए हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि जैसे भी होगा मैं कर लेती हूँ। ये जो प्रोसेस है ना, शाम के 5 बजे से शुरू किया था। जब ये सो गया था तो मुझे लगा कि 1-2 घंटा आराम से सोएगा, तब तक मैं कर लूँगी। लेकिन वो अभी इतना सोता नहीं है, और थोड़ी देर ही सोता है, फिर उसके बाद तुरंत उठ जाता है। और ये मेरा सबसे भारी वाला कंबल है, जो मैंने इसको एकदम उठाने में ना बहुत भारी लगता है। ये इसको जैसे तैसे मैंने फ़ोल्ड करके उसमें रखा, उसके बाद मेरा काम हो नहीं पाया। उससे पहले आप देख सकते हो कि ये फिर से उठ गया। मुश्किल से 10 मिनट तक सोया होगा और फिर उठ गया। मुझे समझ नहीं आता यार, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? अगर इसका रीज़न किसी के पास हो तो मुझे बता दो कि ऐसा क्यों करते हैं। ना तो ये रात में सोते हैं, ना तो ये दिन में सोते हैं। चलो दिन तो जैसे तैसे कट भी जाता है, लेकिन रात में पता नहीं क्या हो जाता है कि ये सोते सोते उठ जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। क्या रीज़न है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने पूरा फैला रहा वो छोड़ के मैं इसके पास आ गई। इसको उठाया तो यहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। मतलब इनको सोना भी नहीं है और जगना भी नहीं है। बस एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे न्यू मॉम जो होती है ना, उनको पनिशमेंट मिलती है। सच्ची बता रही हूँ, किस चीज़ की मिलती है मुझे समझ नहीं आया। अब मैं, इतना मेरा सर चकरा रहा था ना बुरी तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बाहर, मतलब दीदी वगैरह को देखती हूँ, अगर कोई बाहर होगा तो मैं वहाँ इसको थोड़ी देर दे के आती हूँ। फिर मैं घर का सारा काम समेटती हूँ, क्योंकि फिर शाम भी हो रही थी, शाम का खाना पीना वगैरह सब कुछ करना होता है। तो मैं बाहर से लौट के आई तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। दीदी वगैरह सब लोग पार्क चले गए थे वो घूमने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको इधर ही लेटा के उसके बाद कोशिश करती हूँ करने की। फिर मैंने थोड़ी देर टीवी चलाया, टीवी चला के इसको थोड़ा काम में बिज़ी, मतलब मैं काम भी करती जा रही हूँ और इसको भी खिलाते जा रही हूँ, उधर मैंने टीवी भी चला रखा है। फिर जल्दी जल्दी मैं भाग भाग के कर रही हूँ, एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में सामान सेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियों के कपड़े बहुत जगह घेरते हैं और बिल्कुल भी खाली नहीं है। किराए के घर में यही होता है गाइस, इतना सारा सामान हो जाता है। धीरे धीरे रहते रहते जब रहते हैं तो गृहस्थी तो बढ़ ही जाती है। इतना सारा सामान हो जाता है, फिर रखने की जगह नहीं होती, सोचना पड़ता है कि कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। फिर मैंने चेस्टू को बुलाया बाहर से, उसको मैंने बिठाला। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर इसको खिला लो, फिर मैं थोड़ा मंदिर सेट कर देती हूँ, पूजा का भी टाइम हो रहा था। फिर जल्दी जल्दी मैंने मंदिर सेट किया। फिर चेस्टू को इधर चॉकलेट चाहिए थी, उसको मैंने चॉकलेट दी, और फाइनली जैसे तैसे करके मेरा मंदिर सेट हो गया। और यहाँ पे सेट होते होते गाइस आप बिलीव नहीं करोगे 9 बज चुके थे। फिर इतनी ज़्यादा घर में किसकन हो रही थी। फिर मैं, जब एक बार शुरू करते हैं तो फिर लगता है कि पूरा फिनिश कर दूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद पोंछा लगाया, और पोंछा मैंने बड़ी मुश्किल से लगा पाया, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से फिर रोने लग गया था और मेरा गला सूख रहा था। मुझे पानी पीने तक का भी टाइम नहीं था। इधर किचन वगैरह, बेड वगैरह ये मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुका है। तो सुबह के लिए थोड़ा रिलैक्स रहता है कि सुबह हम जल्दी उठ जाएंगे। अगर लेट भी उठेंगे ना तो फिर, मतलब पोंछा तो लगाए हुआ है तो झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इधर ये रोने लग गया था।
फिर मैंने फटाफट से आके इसको पकड़ा, फिर चेस्टू को भेजा। मैंने कहा बाबू मुझे एक गिलास पानी दे दो। मेरी बेटी इतनी छोटी है, मेरी बहुत हेल्प करती है सच में। गोद में ही लेने आई हूँ बाबू को, पर मुझे प्यास लग रही है। चेस्टू बेटा मुझे पानी पिला दो एक गिलास, में बाबू को ले लेती हूँ। चलो पानी ले आओ मेरे लिए। थक गया मेरा बच्चा। तो मैं भी बहुत थक गई, पर ले लेती हूँ। क्या हुआ, भूख नहीं पी रहे हो? माँ को देखना, माँ को देखना। ऐसे इतना सीरियस हो गए, क्यों देख रहे हो इतना सीरियस? कितने भी थके हो गाइस, लेकिन इनका इतना मासूम चेहरा देख के ना सब कुछ भूल जाते हैं। जो दुख दर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, लेकिन सब भूल जाते हैं। एक बार अगर ये उठ जाता है ना तो फिर 2 घंटे तक खेलता है, 2 घंटे के बाद फिर सोता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेलने के बाद फिर ये फाइनली सो गया है। तो मैं सोचा कि चलो अभी ये सो गया है तो अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँगी। फिर सुलाने के बाद फिर मैं जैसे ही मैं गई उधर, और देखो 1 मिनट नहीं हुआ और तुरंत ये उठ गया। बस मैंने पूजा के बर्तन साफ़ कर पाए थे, मुझे लगा कि ये सो जाएगा तो मैं खाना पीना कुछ बना दूँगी। चेस्टू बहुत देर से बोल रही थी कि मुझे मैगी खानी है, बेचारी उसकी मैगी तक नहीं बना पाई। वो इतनी छोटी सी बच्ची है, मेरी इतनी हेल्प करती है, कभी कभी गुस्से में बेचारी पिट भी जाती है, लेकिन क्या करूँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर जैसे तैसे मैंने उसको उधर लिटाया, फिर से उधर लिटाया। फिर से मैं चेस्टू को बोला कि बेटा थोड़ी देर इसको खिला लो, और अपना हाथ खाने में लगाए। फिर मैंने पूजा वगैरह करी जल्दी जल्दी, और चेस्टू के लिए मैगी बनाई। वो गैस बिल्कुल सिंपल मैगी खाती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसमें मसाला भी नहीं चाहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कमेंट में बताना आपको क्या चीज़ पसंद आई मेरे ब्लॉग में, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे वेदांश की मालिश करनी है, उसके कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद उसको सुलाऊँगी मैं। बाय।